अब बात इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत की, जिसे लेकर आज तक ने बड़ा खुलासा किया है। आज तक को पता चला है कि साल 2022 में भागीरथपुरा इलाके में नई पाइपलाइन बिछाने का टेंडर जारी हुआ था। कब? साल 2022 में। लेकिन पाइपलाइन बिछी ही नहीं। साल 2022 से लेकर अब तक पाइपलाइन नहीं बिछी थी, लेकिन अब 10 मौतों के बाद सरकार की नींद खुली है और इसके बाद नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में क्या सरकार और नगर निगम इतने बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी नई पाइपलाइन बिछाने के लिए? ये सवाल इसलिए खड़े होता है क्योंकि आज तक के पास कुछ ऐसे कागजात हैं जिसमें यह साफ होता है कि नगर निगम को इस बात की बखूबी जानकारी थी साल 2022 के जुलाई महीने से या उससे भी पहले से कि इस इलाके में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। लेकिन अब जैसे ही इस इलाके में लोगों की मौत शुरू हुई दूषित पानी की वजह से, तो ताबड़तोड़ पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ड्रेनेज लाइन यहां से निकली है, जिसके साथ में ही पानी की पाइपलाइन भी है, अब उसे दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई 25/11/2022 यानी 25 नवंबर 2022। लेकिन इसी पत्र के साथ ही लिखा हुआ है कि टेंडर कब जारी हुआ है। ये टेंडर जारी हुआ है जुलाई 2022 में। 22 जुलाई 2022 में करीब 2,38,01,351 रुपए का ये टेंडर है। यानी 22 जुलाई 2022 को टेंडर जारी हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए, इस पर अंतिम साइन जब मेयर के होते हैं तब तारीख होती है 3 फरवरी 2023। यानी 22 जुलाई को जिसका टेंडर निकलता है उस पर अंतिम साइन होते हैं 6 फरवरी 2023 को मेयर के, जिसके बाद ही जाकर के वर्क ऑर्डर जारी होता है। 8 से 9 महीने का समय लग जाता है सिर्फ फाइल पर साइन करने के लिए, वर्क ऑर्डर पर साइन करने के लिए, जिसके बाद जाकर के कायदे से इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन साल 2023 में जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ था वो काम 2025 में भी जाके पूरा नहीं हुआ। और इसी बीच में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में यह हादसा हो जाता है, जिसमें मौतों के अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हों, लेकिन एक सच्चाई सब में समान है, और वो ये कि ये मौतें जो सरकार भी मान रही है हाई कोर्ट में कि 4 मौतें कम से कम दूषित पानी की वजह से हुई है। इंदौर में गंदे पानी से हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सरकार से लेकर अधिकारी तक सवालों के घेरे में है। अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नेता या मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? इस बीच में भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतें भी खुल रही हैं। नई पाइपलाइन का काम भी शुरू हो रहा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका टेंडर साल 2022 में पास हुआ था। साल 2022 में। लेकिन पिछले 4 सालों से सरकार क्या कर रही थी? पिछले लगभग 4 सालों से कोई काम क्यों नहीं हुआ? वहीं लोगों का भरोसा भी अब सरकार और सिस्टम से उठ गया है, और यही वजह है कि स्थानीय लोग अब बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं और उनको मजबूर किया गया है बोतल बंद पानी खरीदने के लिए। कल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन टैंकरों में भी गंदा पानी लोगों को दिया जा रहा है, गंदा पानी, और इसमें भी काई जमे हुए हैं। इस बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पीड़ितों से मिलने पहुंचा तो बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच गए। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भागीरथपुरा में पहुंचा था आज, जो दूषित पानी से लोगों की मौत हुई है उस मामले में, लेकिन यहाँ पे उन्हें काले झंडे दिखा दिए गए। आप देखिए, महिलाएं हाथों में काले झंडे लेकर के कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है उसका विरोध कर रही हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो राजनीति यहाँ पे हो रही है उसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या विरोध किस लिए, काले झंडे किस लिए? काला झंडा इसलिए कि यहाँ मौत हुई है। लोगों की समस्या जानने की बजाय आप राजनीति कर रहे हैं। लोगों की कौन राजनीति कर रहा है? कांग्रेस। अरे ये जीतू पटवारी कर रहा है राजनीति, इसको समझ नहीं आ रही है। जब अच्छा काम हुआ तो किसने किया, बुरा हुआ तो किसने किया? कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वो आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी जो है वो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही है। और एक तरीके से माहौल अगर यहाँ देखें आप तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा का जो माहौल है वो फिलहाल
इस जगह भागीरथपुरा में बना हुआ है, जहां पर फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके बाद फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पे दोनों के बीच में हस्तक्षेप करने में जुटी हुई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो है वो काले झंडे और काली चूड़ियां लेकर के यहाँ पे आई है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फेंक रही है, कांग्रेस के नेताओं पर फेंक रही है। ये बीजेपी के लोग हैं, इन्हें काम करना था पर ये विरोध कर रहे हैं। इनको लोगों की जान की कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ इनकी मंत्री की कटुकारिता में लगे हुए हैं, ये सिर्फ इनके मंत्री के बचाव में लगे हुए हैं, ये सिर्फ कटुकार लोग हैं। ये घंटा मंत्री के खरीदे हुए लोग हैं, ये इन्होंने ये मौत के सौदागर हैं। इन लोगों ने 15 लोगों की जान ले ली है और ये अपने मंत्री को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे लोग यहाँ पीड़ितों से मिलने आए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से उनको रोका जा रहा है और ये लोग ये अपने घंटा मंत्री के सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, जो इंदौर को शर्मसार करने वाला घंटा मंत्री। आप